देख रहे हैं और सुन रहे हैं MSJP न्यूज। MSJP न्यूज देखने के लिए और सुनने के लिए आज का न्यूज में हम लोग सुनेंगे कॉमेडी और कवित्री और कवि का वह कविता जो आप लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। आइए इसमें कवि दीपक दनादन, सुमित्रा और कॉमेडियन का बादशाह स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव भी मौजूद हैं। आइए उनका सुनिए किस प्रकार कविता और कॉमेडियन से लोगों का दिल जीत रहे हैं। मुझे माँ का लाल तू, पापा बोले मैं भी इसी दौर से गुजर चुका, मेरी माँ तो रही नहीं तेरी मैं संभाल। तो जब से हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, अरे जब से हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से हम कुंवारे तब भी आदमी थे फालतू, आजकल भी हो गए हैं शादीशुदा पालतू। जब से कभी हुए हमें देख सभी कहने लगे आलतू जलालतू और आई बला कोटाल। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, भगवान कसम मुफतलाल जी को प्रणाम करता हूँ। मेरा तो कौन बनेगा करोड़पति में सिलेक्शन हो गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूरे 15 सवाल पूछे, 14 सवालों के मैंने बिल्कुल ठीक जवाब दिए और 5 करोड़ जीत गया। लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ने मुझसे 15वां सवाल पूछा, भगवान कसम मुझे सवाल का जवाब आता था, जानबूझ के जवाब नहीं दिया और 7 करोड़ हार गया। अमिताभ बच्चन ने मुझसे पूछा कि बताओ इस पूरे देश में सबसे कम बजट का कवि सम्मेलन कौन कराता है? भगवान कसम में 7 करोड़ हार गए, लेकिन मुफतलाल जी का नाम नहीं। वाह 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 वाह, आप सुन रहे हो, मुफतलाल जी की जगह मुफतलाल कर दिया। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ। वाह वाह वाह। मोहन भैया ने बड़े अच्छे गीत पढ़े और उन्होंने दीपक उत्तर प्रदेश पुलिस आ गई। पुलिस को प्रणाम करता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि जो किसी के बाप की नहीं सुनती वो मेरी कविता सुन रही है। बस आपसे निवेदन है कि जितनी दूरी बनी है उतनी बनाए रखिए जी। तो सुनिए, अच्छा देख लीजिए भाई साहब, कोई कहा संचालक महोदय चले। मैं नहीं हूँ संचालक, मुफतलाल जी है संचालक। लोग मुझे दनादन कहते हैं। मैं राजनीति की विसंगतियों पर व्यंग करता हूँ। शादी के बाद आदमी की हालत क्या हो जाती है, ये 4 पंक्तियाँ सुनिए और व्यंग का आनंद लीजिए। मथुरा वालों, मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ कितना अच्छा व्यंग सुनते हैं, क्योंकि मैं जब यहाँ आया तो मुफतलाल जी ने मुझसे कहा कि दीपक दनादन तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मथुरा के लोग बड़े समझदार हैं। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। फिर मैं थोड़ा सा घर में गया अंदर भोजन करने के लिए, वहाँ पे आए, एक रोटी परसी और कान में बोले दीपक दनादन भूल मत जाना तुम भोपाल से आए हो, याद रखना मथुरा के लोग बड़े समझदार। मैंने कहा अच्छी बात है भाई साहब। ऊपर में चेंज करने गया तो फिर आ गए, बोले दीपक दनादन ध्यान है ना, भूल तो नहीं गए, तुम भोपाल से आए हो, मथुरा के लोग बड़े समझदार। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भाई साहब आप तो ये बताओ कि मथुरा के सब लोग समझदार हैं कि कुछ बेवकूफ भी पाए जाते हैं? ये बोले नहीं, जरूरत पड़ने पर भोपाल से बुलाए जाते हैं। आप सब समझदार लोग हैं। लोग मुझे दनादन कहते हैं क्योंकि अपन टनाटन रहते हैं।
अरे बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। अब आपके मन का सुनाना चाहता हूँ। बिन बुद्धि धरती पे आए और धरा के बोझ कहाए, गेंडे जैसा होता जाए काया का विस्तार दनादन। शिक्षा की नहीं बिल्कुल इच्छा, लेकिन बारंबार परीक्षा देते थे और 0 नंबर पाते थे हर बार दनादन। तो कक्षा में टीचर जी घर में पापा मारे जूते। अरे कक्षा में टीचर जी सूते, घर में पापा मारे जूते। बड़े निठल्ले सांड हो गए खाते खाते मार दनादन। एक दिन एक कबाड़ी आया, डैडी ने हमको तुलवाया, फोकट में भी ना ले पाया, ऐसे हम अंगार दनादन। बर्बाद कर दिया आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार। अरे बिजनेस भी बर्बाद कर दिया आती जाती कन्याओं की छोटी छोटी मुस्कानों पर देते रहे उधार दनादन। वंचित रहे प्रेमिकाओं से, बॉयफ्रेंड की भूमिकाओं से, हर कन्या ने हम में देखा भैया का किरदार दनादन। तो हमने तकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, हमने तकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हमने तकड़म खूब लगाई जैसे तैसे एक पटाई, फेरे लेके बनी लुगाई टुनटुन सी दमदार दनादन। हम तो ठहरे चश्माधारी कहलाते थे सबसे भारी, लेकिन निकली अपनी नारी हिटलर का अवतार दनादन। मेरे मामा कहते हैं कि सुबह सुबह जल्दी उठ के सड़क पे दौड़ लगाया करो, स्वास्थ्य अच्छा होता है। भगवान कसम एक दिन उठ गया सुबह 4 बजे, फिर क्या हुआ? सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे। देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4। सुबह सुबह कसरत को जागे सूनी सड़क और हम भागे, देख अकेला हमको पीछे पड़ गए कुत्ते 4 दनादन। ओलंपिक का दौड़ विजेता भी ना लगता अपने आगे, बिना पदक के रेस जीत गए ऐसी थी रफ्तार दनादन। तो बचपन में थी चट्टी ढीली चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, अरे बचपन में थी चट्टी ढीली चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। बचपन में थी चट्टी ढीली चट्टी पकड़ कबड्डी खेली, सब हमको हम चट्टी पकड़े फिर भी लाइन पार दनादन। अब तो नाड़ा चट्टी में है, अपनी खुशी कबड्डी में है, भ्रष्टों के संग मैच करा दो कर दे हम उपचार दनादन। एक दिन मुझे भी प्रेम हो गया, एक लड़की दिख गई सुंदर सी, मैं चला आया उसके पास प्यार का इजहार करने, क्योंकि उस समय तक अपन ने मोहन भाई को सुना नहीं था, तो अपने ऊपर भी प्यार का खुमार छाया, तो मैं चला गया उसके पीछे। फिर क्या हुआ सुनना। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मेरे मन की तन्हाई में एक सुंदर कन्या हुई बाधा, ऐसे मेरा संयम टूटा जैसे संसद की मर्यादा। मैंने उससे इजहार किया मन की सरकार बनाने दो, तुम करो समर्थन चाहत का यह गठबंधन हो जाने दो। मेरे चश्मे से चार हुई आंखों से आंखें चार करो, बन जाओ पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो, पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं, राहत के एक शेर से आहत हुई हूँ मैं। मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो, मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो। सुमित्रा नाम सुनकर सरल समझाएगा। मिलने बुलाती हूँ मगर आता नहीं है वो, जो आ भी गया तो भला किससे मिलूंगी मैं, जो आ भी गया तो भला किससे मिलूंगी मैं, जो आ भी गया
पर गम है कि नजरें भी मिलाता नहीं है वो। शेर सुनिएगा, सुनाती हूँ। जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, ये आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। अच्छा है जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, जब तर करे आंसू मेरे उसकी कमीज को, गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो, गंगा में भी उस दिन तो नहाता नहीं है वो। आखिरी शेर। रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, मैं जानती हूँ आपके मन का होगा। रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, रातों को जाग जाग के जिस पर गजल कही, पी कर भी कोई शेर सुनाता नहीं है वो, पी कर भी कोई शेर सुनाता नहीं है वो। पलंग वहां भिजवा दिया, पलंग उनको। अरे साहब, बस तो विधि का विधान होता है, लड़की पराया धन होती है साहब। एक दिन तो बिटिया को विदेश कोई, आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए। बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले हैं। बेटा इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे? बेटा गाय, बिटिया नहीं दे रहा हूँ बेटा, बिटिया नहीं है, ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में तो नहीं गाय बांधी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला, पप्पू क्या पता करो गाय तो नहीं है। वो अंदर गया, चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी पूरी पूरी भाभी है। भाभी हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला तो लड़की की माँ कहती है, विनोद, ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही, पता नहीं कब आए तो है बहन बेटिया, तुम लोग साथ साथ पढ़े, साथ साथ खेले, आज अलग हो रहे हैं। जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही, वीडियो भी बन रहा है तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले, बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, देखो पता नहीं। माता जी इधर आओ। ऐसा है, आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया, घर खाली करो, अब मेरी शादी के बारे में सोचो। समझे, इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी। सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी। अब इसको कोई पसंद नहीं करता तो हम जिम्मेदार उसके। बात कर, अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा है, बात कर लो, बात कर, लब लबर करो, लौंडा क्या, कोई बच्चा क्या, उसको समझा रही हो, समझे, बात करो, अभी तो बड़ा अच्छा लगा। अभी बारात जाने तुम्हें बताएं, टेंट वाला, क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे। सब साले बारातियों में डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक थैला है। समझे, ये बारात है, मेरा मुंह खुला रही हूँ, अब तो फेरे पड़ गए, हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे। ये बारात है, बीड़ी पी के पूरा तंबू जला दिया इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे। और वहां पे जहाँ बारात ठहराई गई, और पूरी रात मालिक चंद गोवा गुटका और पान परा खा के साले उसकी पुड़िया फेंक के नाली की जाली जाम कर दी, और गटर अलग जाम हो गया, वहां पे गद्दे तैर रहे, उसका बिल अलग साले भरना पड़ेगा। हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहां सुबह नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी बजा, कहते हम लोग बाराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी। एक तो ओवर एज हो जा रहे साले, हमारी शादी नहीं हुई अब तक, बहन के चक्कर में। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में, सबके 4 बच्चे हो गए। हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके 4 बच्चे हो गए। जिस घर में जाते एक बच्चा मेरी गोद में डाल देते, मामा आ गए, मामा आ गए, पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान। पूरे मामा का ठेका हमने लिया।
अरे बैठे कुछ बोल नहीं पा रहे, बारात आई उनको निपटा दो, कुछ कह नहीं रहे, समझे। एक तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी इतने अच्छे आदमी, कह ले तो बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बारातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की। अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे, तो मैंने कहा ठीक है गिफ्ट मिली, चढ़ा रहे। ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं खाली एक सोफा लेना पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बारातियों ने पूरी रात वो फ्लैट में पत्ते खेले हैं। 4 बार पुलिस आई, 9 बाराती कम है। इस साले अनपढ़ है, बाराती अनपढ़ है। 10 बार इनको टेलीग्राम किया, चिट्ठी भेजा, ट्रंकाल किया कि दादर उतरना, दादर उतरना, दादर उतरना। हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले वीटी चले गए। वीटी लेने चले गए, दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात कर, और वीडियो वाला तुम वीडियो कैमरा लेके चलो, फोटो डालेंगे तुम्हारा कैमरा। यहाँ साला झगड़ा और मारपीट, अम्मा गुस्सा रही हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है। पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी। झापड़ मत चल, बात कर बहनों से, जबान बड़ी चलती कैची की तरह। बात कर बहनों से, लबर अम्मा बात सुनो, वो तुमसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो हमारी। ऐसा है वो बारातियों में 2-3 नहीं आगे नाच रही थी, नीली वाली मेरे लिए सही, उसी बात चलाओ। चल जबान मत बहुत अम्मा मारा मत करो, बड़े हो गए, बहुत हाथ उठाती रहती हो। अभी तो बड़े हो गए, जब देखो तो थपड़िया देती हो सबके सामने। हमारे दोस्त लोग खड़े उनके सामने बेइज्जती करा रही हो। बात करें जीजा से, हो जीजा इधर देखो, ऊपर कहाँ देख रहे हो, बालकनी जीजा अड़का दिया। ऊपर कहाँ देख रहे हो यार, साला खड़ा दे मुझसे बात करो, ऊपर देख रहे हो बालकनी में, एक दे दिया दूसरी ढूंढ रहे हो। ये मामा लड़की निशा चल अंदर, ऊपर बड़ा फेंक रही फूल फेंक, जीजा जी ऐसे कर जूता चुराई के मैं कितना इसे छुआ बहाने से बात के ऊपर फेंक, जी लपक के ऊपर आ जाएगा ये। बड़ी भरी बैठी, ये भरा बैठा अभी तक, मालूम है अभी इसकी सुहाग रात नहीं हुई, बदतमीजी कर रहे। सुनो जीजा, मेरी बहन है, एक ही बहन है मेरी, समझे, विनोद भाई की बहन, विनोद भाई की इकलौती बहन। आज तक किसी की हिम्मत नहीं पूरी मोहल्ले में मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, जिसने देखा आंख निकाल के पार्सल किया मैंने, समझे। एड़ा आदमी, अगर पता चला तुमने, समझे मेरी बहन है, अगर पता चला तुमने मेरी बहन को जरा भी टच किया है, मैं फोटो डालूंगा। एड़ा आदमी, मम्मी इसका एड्रेस है कि नहीं अम्मा, समझे। अभी प्यार मोहब्बत से रहना, घर की बात घर के अंदर रहना है। बात में कर फोन घुमा के कहना नहीं तुम्हारी बहन ने ये पका दिया, ये जला दिया, ये कर दिया, कपड़े नहीं धोए, ये काम नहीं किया। अभी अंडरस्टैंडिंग रखना, घर की बात घर के अंदर रखना, और बात में अंदर फोन नहीं घुमाना, समझे। अभी दे दिया बहन, अब तुम्हारा घर बसाने का, प्यार मोहब्बत से रहने का, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने का। मेरी बहन है, अभी 2 महीने पहले मेरी बहन को 2 लड़के फॉलो करते गर्ल्स कॉलेज से, सालों के कीमा निकाल के, पाए निकाल कीमा बना खा गया हूं मैं। ऐसा एड़ा आदमी मेरी बहन है, सुन रहा कि नहीं बहरे, इधर देखे, मेरी बहन है, बहरे सुन रहा है कि नहीं। अरे भैया समझ गए, जैसे तुम इसके भाई वैसे हम इसके भाई। छोटे बड़े खबर सुनने और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। और देखने के लिए MAJP न्यूज देखें। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। न्याय से वंचित को न्याय दिलाने के लिए MAJP न्यूज कृत संकल्प है। आइए एक बार जरूर मिलिए MAJP न्यूज और देखिए MAJP न्यूज। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद। देखते रहिए MAJP न्यूज। सत्य, संघर्ष और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए देखते रहिए MAJP न्यूज। जय हिंद, भारत माता की जय, जय श्री राम।